मैम 11 अक्टूबर यानी रविवार के दिन जंतर मंतर पे आप आई हैं और जिस तरह से लगातार एम्स के फॉरेंसिक जो हेड हैं सुधीर गुप्ता उर्फ पलटू गुप्ता लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी, हम किसी को असम्मान नहीं करके बोल रहे हैं, मगर वो लोग अपनी मान सम्मान को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी को आज भी हम सुधीर गुप्ता जी बोल के बोलते हैं। उन्होंने हमें रिपब्लिक भारत या कोई भी चैनल से यही बताया, वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने पहले बयान कुछ और दिया था कि सुशांत का मर्डर ही हुआ, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। अब वो इंसान जब दोबारा अपनी बयान बदल देता है तो उसके पीछे क्या हो सकता है? या तो धमकी और या तो बिक गया। ये दोनों में हम यही माने कह सकते हैं। बाद बाकी सुधीर गुप्ता जी के ऊपर जांच होना चाहिए। जांच होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि सुधीर गुप्ता पहली बार ऐसा नहीं है कि वो पलट गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में पलट जाते हैं। तो पहले भी उन्होंने अगर ऐसा गलती करे तो उनकी रिकॉर्ड है तो उनका रेपुटेशन भी गलत ही है। तो जब माने एक कहावत सुने हो कि पाप की घड़ा जब भरते रहती है तो अपनी आप एक दिन फूट जाती है। तो सुशांत के ये जस्टिस मांग पे ही क्या पता सुधीर गुप्ता जी की भी पाप का घड़ा फूटने वाले हैं। वो पहले से भी गलत कुकर्म करा, तो आज सुधीर गुप्ता जी का वो पहले का भी बैकग्राउंड सामने आ रहे हैं। तो देखो उनका जांच होना चाहिए। और जो झूठ होती है ना, झूठ फरेब, वो हमेशा ज़्यादा दिन टिकाऊ होता नहीं। सत्य का न्याय मिलने में टाइम लगती है, मगर ऊपर वाले की लाठी की आवाज़ ऐसा होते हैं ना, उसकी आवाज़ नहीं होते। मगर जब लाठी पड़ता है ना ऊपर वाले का, तो उसको बचाने वाला माँ भी नहीं होता स्वयं। अच्छा मैम, क्या सुधीर गुप्ता को सामने आके बोलना चाहिए, बयान देना चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ और आप लोग गलत हैं? सुधीर गुप्ता को हमारी यही कहना, हाँ बिल्कुल उसको सामने आके बोलना चाहिए कि गलती हो गया। वो झूठ जो बोला उनके लिए उनको सच्चाई कबूल कर लेना चाहिए। विश कन्या बाहर निकल गई, शिया चक्रवर्ती बाहर निकली हैं, बाहर निकल गए। उसके बाद बाकी बहुत सारे कलाकार हैं जो लगातार उनको चरण वंदना के लिए, उनकी आरती उतारने के लिए बाहर निकल के पार्टियाँ करते हैं। इनमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे आप देखेंगे अद्धा कपूर हैं, अच्छा, अपसी पन्नू हैं, हाँ, स्वरा भास्कर हैं, ये तमाम लोग खुश हैं। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये यही कहावत सुने हो, चोर के दाढ़ी पे तीन का। सब मिले जुले सरकार, और अगर वो जमानत पे मिल गए तो ये मत सोचो कि केस पोस्टपोन हो गया या डिसमिस हो गया। बेल तो किसी का भी हो सकती है। इंक्वायरी करते करते कभी अंदर भी जा चले जाएगी, ये कोई बात नहीं। आज घूम रही है, अंदर चले जाएगी। राजा राम रहीम नहीं गया, आशाराम गया ना, ऐसे बड़े बड़े लोग गया, ये भी चले जाएगी, ये कोई बड़ा है नहीं। और मैंने आपकी एक पहले वीडियो में बोली थी ना, रावण, जो रावण थे उससे बड़ा विद्वान महाराष्ट्र सरकार नहीं है ना, उससे बड़ा इंसान महाराष्ट्र की कोई भी गैंग नहीं है। और ये रावण को वो कुबेर जी को भी ख़त्म करके उनका सिंहासन लूटा था। कितना बड़ा विद्वान था, उसकी शक्ति दशानन, सारा दुनिया रावण, कितनी बड़ा नाम। और रावण की इतनी दिन तक संघर्ष करा, सीता कितना कष्ट किया। अगर सीता माँ का भी उद्धार हुआ ना, हम तो राम जी के भगत हैं, तो इसीलिए राम जी के लिए यही बोलेंगे कि राम जी जब रावण को मारा था ना, बहुत आसान तरीक़ा से, राम भले ही राजा के थे, मगर जिस टाइम राम ने उनको वध किया तब राम के पास ना कोई औजार हथियार था, कोई औजार नहीं था, ना उसके पास राजपाट था, ना उनके पास कोई सेना था। ऐसा ब्राह्मण थे जिनको जो जंगल में वनवास में थे, ना उनके पास शरीर में वस्त्र था, ना उनके पास खाने का था, पैर में जूते भी नहीं था। मगर वध हुआ ना, तो सत्य का भी नहीं छुपता। सत्य का जीत हमेशा होती है, मगर थोड़ी वक्त लगती है। और आज मैं दिल्ली की हूँ, और ये दिल्ली की भूमि हमेशा न्याय दिलाने में कामयाबी थे। ये रामायण महाभारत हर पूरा कल से ये दिल्ली की सब कुछ दिल्ली की भूमि में हो गए। दिल्ली की भूमि में श्री कृष्णों ने भी राज किया। दिल्ली की भूमि में जितनी भी इंद्रप्रस्थ नगरी वगैरह सब कुछ तो यही राजा महाराजा राम वगैरह सबका ही था ना। ये दिल्ली में न्यायालय भी दिल्ली में है। तो देखना, आज दिल्ली की सारे पब्लिक जब जस्टिस की इतनी मांग कर रही है, जब पब्लिक इतनी एक्टिव हो रही है, तो सुशांत को वक्त लग सकते हैं, मगर उनको इंसाफ मिलेंगे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना।
परमात्मा जो भी कुछ कर रही है धीरे धीरे, मगर परमात्मा के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती। चिया के वकील ने एक बयान दिया है कि चिया चक्रवर्ती जब भायखला जेल में थी तो योगा कराते थे। कौन सा योगा कराते थे? ड्रग्स कैसे लेना है, ड्रग्स कैसे लेना है, फ्रॉड एक्टिविटीज कैसे करनी है, आदमी को कैसे पटाया जा सकती है, वैसा योगा कराती थी। वैसा ही योगा कराती थी जैसा खुद है। हाँ। वैसे ही थोड़ी ओवर एक्टिंग। और ये भी तो सुनाई में दिया, भायखला जेल में जब रिया चक्रवर्ती थे तो दीवारों में अपने आप को टक्कर मारते थे, जैसे इच्छाधारी नाग टक्कर मारती है ना। जी जी। आपने सुने हो इच्छाधारी नाग को अमरत्व का वरदान मिले है। 100 साल उनका उम्र होती है, उनके 100 साल नहीं 1000 साल ऐसा ही कुछ होगी। उनकी उम्र के बाद वो चाहती है कि अपनी ये ज़िंदगी ख़त्म करना, तब वो पता है उनको पंख होती है और वो उड़ के जाके सीधा चंदन के जो पेड़ होती है ना वहीं पे अपनी टक्कर मार के प्राण तक देती है और कहती है दोबारा मुझे ये जन्म ना मिले। अच्छा। तो मैंने तो यही सुनी थी कि रिया चक्रवर्ती दीवारों में टक्कर मार रही है सिर फूटने के लिए, ज़मीन की मिट्टी खा रही थी। तब मुझे ऐसा लगा सुशांत को साइकेट्रिक के पेशेंट बोलते बोलते शीश खुद ही साइको हो गई, खुद ही साइकेट्रिक वाली हरकत कर रहे थे, चिल्ला हल्ला कर रहे थे। फिर कई वीडियोस में मैंने ये भी देखी उस जेल में कई कैदी भी पीट दिया, मतलब कई वीडियो आते हैं, अपनी आंखों से तो हमने देखी नहीं कि जिया क्या कर रहे थे। रो रही होगी, नाच भी रही होगी, गा भी रही होगी, पर जेल में तो दुख ही रहेगी, कोई आनंद कुछ नहीं करा। बॉलीवुड माफिया के ठेकेदार सलमान ने ट्राई किया है कि चिया चक्रवर्ती को अब बेहतर इंसान बनाया जाए, तो बिग बॉस में लेके आया जाए, बिग बॉस में, ऐसा खबरें आ रही हैं। खबरें तो खैर आते रहते हैं, खबरें तो खैर आते रहते हैं जी। पर सलमान खान को खुद भी पता होगा कि बिग बॉस पहले दिन ही कितनी छी हुआ, डिसलाइक मिले। अगर वो लाइक सब्सक्राइब खरीदना चाहता है, जैसे महेश भट्ट ने सड़क 2 के लिए सब्सक्राइब खरीदा सुनी, तो वो खुद भी जब अपना इतना बदनाम करा लिया, सलमान को जब सब इतनी बॉयकॉट कर दिया, सलमान का नामो निशान अब किसी के मुख से सुनाई नहीं देता और एक टाइम हर किसी के मुख से सुनाई देता हम तो सलमान के फ़ैन हैं, हम अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं। अरे भाई मैं तो सलमान के जैसा ऐसा ड्रेस पहनूंगा, अरे भाई मैं तो, अरे तू तो अमिताभ बच्चन लग रहा। आज कोई भी नहीं पूछता, एनिमल तक भी नहीं पूछता। और अगर बिग बॉस पे सलमान ले तो ये अच्छी बात मान लो, क्योंकि वो अपना बिजनेस और भी चौपट पे जाएगा और भी कोई नहीं देखेगा, मैं ये बोल सकती हूँ। अच्छा, एक जाते जाते एक और सवाल कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता क्या आप जंतर मंतर लगातार आती रहेंगी? अब मेरी तरफ से बिल्कुल कोशिश है जंतर मंतर आने की, क्योंकि इंसान की अगले क्या हो सकती है वक्त कोई बता नहीं सकते, है ना। तो हमारी तरफ से पूरा कोशिश, क्योंकि सुशांत हमारे हर किसी के घर का बेटा, हर किसी के घर के भाई, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा कष्ट है सुशांत के उस बूढ़े पिताजी का, हाँ, जिनकी इतने उम्र हो गया वो अपनी बेटे के लाश तक भी देख नहीं पाया। इससे बड़े दुख की बात और कोई भी है नहीं। लक्ष्मी बम आप कैसा लगा आपको ट्रेलर उसका? लक्ष्मी बम क्या है आपको नहीं पता? नहीं, खिलाड़ी भैया के एक मूवी आ रही है लक्ष्मी बम, लोग जो उसको लगातार गालियों की। मुझे पता नहीं है, अक्षय कुमार की फिल्म मैंने देखी भी नहीं, और जिस तरीके से सुन रही हूँ आजकल तो फिल्म देखने की इंटरेस्ट भी नहीं है। अरे कौन सी क्या बम दिखता है, बम तो पब्लिक, जैसे शाहरुख खान को उस दिन चप्पल मारा था, हमें ये भी जानती थी शाहरुख खान दिल्ली का ही था। तो आज हम गांव में जाए, हमें लोग कितना प्यार करते हैं अपने गांव में, और आज शाहरुख खान का गांव तो दिल्ली ही मान लो, दिल्ली का ही, और अपनी ही जगह में उसको इतना चप्पल पड़ा। अक्षय कुमार भी तो चांदनी चौक का किराएदार था, अगर वो भी इतनी पटर पटर करे तो उसको भी पब्लिक ऐसे ही करेगा जैसे शाहरुख खान के पोस्टर पे जंतर मंतर में उस दिन मैंने खुद देखी थी वीडियोस पे। बट मुझे पता ही नहीं है कब आया कब गया फिल्म, मैंने कुछ पता नहीं है मुझे, और इग्नोर करो इग्नोर करो। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू सो मच जो आप जंतर मंतर 11 अक्टूबर संडे को दिन आए। थैंक यू सो मच मैम।